जो पीछे से चाल चल रहा था, उनकी हेजेमनी खत्म। लॉरेंस तो अलग है ही है। तो एक के बाद एक ओले पड़ रहे हैं बॉलीवुड पर। एक तरफ तो लॉरेंस की धमकी चल रही है, दूसरी तरफ जो सर्वश्रेष्ठ आका का प्रोटेक्शन था, वो प्रोटेक्शन ही अब खत्म हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉलीवुड का ट्रंप से रिश्ता क्या है। ये बॉलीवुड नियंत्रित कैसे होता है, कौन नियंत्रित करता है, कॉर्पोरेट का क्या लेना देना है। अंबानी की शादी में फेसबुक के जुकरबर्ग आते हैं और फिर वहां सारे स्टार से भी उनकी मुलाकात होती है। तो ये सारे लोग मिल करके समाज में इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभाते हैं और अपने एजेंडे को, अपने नैरेटिव को, जो इनको चलाना होता है वो चला देते हैं। चला देंगे, ये दवा लीजिए, आपको सर्वाइकल कैंसर से इजात मिल जाएगा, आप वो दवा लेने लगेंगे। आप कोई जान पहचान नहीं करेंगे। सलमान खान ने कह दिया, आप जाके खरीद लेंगे। ऐश्वर्या राय ने कह दिया, आप खरीद लेंगे। अमिताभ बच्चन ने कह दिया, आप खरीद लेंगे। तो आप वो खरीदने के पहले अगर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा बढ़ा लें तो आप समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि ये पैसे देते हैं, यही यहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उसको भी जाकर के उनमें भी इनके मोल हैं। अब मान लीजिए एक ब्यूरोक्रेट के इन्होंने खरीदा। अब ब्यूरोक्रेट के पास रिया चक्रवर्ती पहुंच गई कि साहब देखिए, मुझे तो बचाइए कहीं से, आपके मोदी जी बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो रिया चक्रवर्ती की बात को बिल गेट्स ने, मैं हाइपोथेसिस आपको बता रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती ने बिल गेट्स को कहा कि साहब मुझे बचाइए। तो बिल गेट्स ने अपने उस ब्यूरोक्रेट्स को कहा, अब उस ब्यूरोक्रेट्स ने अपने दूसरे ब्यूरोक्रेट्स मित्र को कहा, और इस तरह से पूरा मैनेज हो गया स्टेज। इस तरह से स्टेज मैनेज ये लोग करते थे, अब नहीं करेंगे, नहीं करने की हालत में आ गए हैं। ये जो उनके जो बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड है ना, उन्होंने प्लेज किया हुआ है इनके साथ 14,000 करोड़ रुपया। तो वो भी उनको बोलते हुए जरा रिया को बचाइए इससे, बाहर सुप्रीम कोर्ट में खरीदिए, जो चीफ जस्टिस के बेटे को ही लगा दीजिए रिया के लुकआउट नोटिस को क्वैश करवाने के लिए। तो चीफ जस्टिस का बेटा ही अपीयर हो गया। तो कहां से कैसे क्या पैरवी होगी, नोबडी नोज। लेकिन इनके रिश्ते रहते हैं, और उस रिश्ते के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत होती है डीप स्टेट की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, वहां की सरकार की, वो ताकत खत्म हो गई। और उस ताकत पर एक भारत से रिश्ता रखने वाला, बढ़िया रिश्ता रखने वाला और खुल करके सनातन के पक्ष में खड़ा होने वाला व्यक्ति, जो आज भी अपने कैंपेन में कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? माननीय डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो ये जो खान ब्रदर्स हैं, अब उनकी हेकड़ी बंद होने वाली है। और ऐसे जो भ्रष्ट बिजनेसमैन हैं, जो करप्ट गर्लफ्रेंड को, जो पूरी तरह से शामिल हैं उस पूरे प्रकरण में, मृत्यु में, एक एक्टर की मृत्यु में पूरी तरह से शामिल हैं, जो स्वयं आके कहती हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करे, और फिर वो कहती हैं, पलट जाती हैं कि सीबीआई इंक्वायरी ना करे। और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को और अपने बॉयफ्रेंड के फैमिली को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि मैं इनोसेंट हूं। और उस बॉयफ्रेंड की फैमिली और बॉयफ्रेंड एक भी ये सवाल नहीं करता है कि तुम कैसे इनोसेंट हो, तुमने क्यों कहा सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर तुमने किसके दबाव में सीबीआई इंक्वायरी हटा लिया, ये तो बताओ। बड़े बिजनेसमैन हैं, बिलियनर हैं, इतनी अकल नहीं है उनको, इतनी अकल नहीं है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ लोभ है, कुछ लालच है, कुछ देखा है रिया चक्रवर्ती में। वो बड़े शार्प बिजनेसमैन, जो खुद को अपने को बिलियनर कह रहे हैं, यंगेस्ट बिलियनर जो है, उनका जो शार्प ब्रेन है वो इस रिया चक्रवर्ती के सामने आते ही, रिया चक्रवर्ती जो कुछ भी बोलती है बस उसी को स्वीकार करती है। बाकी जो कोई लोग बोलता है वो मूर्ख है, वो तो ब्राउनी पॉइंट रेज करने में लगा हुआ है, मसाला बना रहा है, चटकारा बना रहा है। पत्रकार की तो आदत ही होती है कि वो चटकारे बनाए, चटनी बनाए, मसाला बनाए। कल्पना कीजिए इस तरह के बिजनेसमैन की सोच को। वो, उसका क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं कर रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि हाँ भाई, ये सवाल उठ रहे हैं कि तुमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी हाथ जोड़ करके गृह मंत्री से, फिर तुमने सीबीआई इंक्वायरी डिनाई क्यों किया, क्यों डिनाई किया? व्हाट वाज द रीजन? क्या रीजन था? कोई फंसे साहब, कोई फंस जाए, आपको क्या लेना देना? आपके वो बॉयफ्रेंड से साहब,
आपका उनके साथ लिव इन रिलेशन था, तुम्हारा इमोशनल एक कंसर्न था, उसकी मौत हो गई है, या तो तुम कंफर्म कर रही हो कि वो सुसाइड किया है, तो अगर सुसाइड किया है तो यही जनता के सामने आकर के बता दो कि सुसाइड किया है, ये पुख्ता रिपोर्ट है, मैंने जांच कर लिया है, मैं वहां नहीं थी लेकिन मैंने जांच कर लिया है, ये सुसाइड है। या तो तुम ही कह दो ये बात। अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम स्वीकार करती हो और तुम सरेआम टेलीविजन पे आकर के बोल रही हो, लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आई कांट इमेजिन हाउ कम आई। तुम ये जो ड्रामा कर रही हो, ये जो रो रही हो, मैं ही मानता हूं कि चलो ड्रामा नहीं कर रही हो, यू आर वेरी इमोशनल, बाय हार्ट यू आर वेरी क्लीन, यू आर वेरी इनोसेंट गर्ल। तो सबूत देने में आपको क्या चाहता है? किसके दबाव में आपने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? सुशांत से भी ज्यादा प्यारा कोई है क्या तुम्हारे लिए? उस वक्त था क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारा एक इतना बड़ा, एक हरदिल अजीज बॉयफ्रेंड, ठीक है कोई झगड़ा हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन वो चला गया और तुम सिर्फ सॉरी बाबू कह करके निकल जाओगी। दुनिया का कोई भी साइकोलॉजिस्ट, दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट, दुनिया का कोई भी क्राइम एक्सपर्ट इस तथ्य को सुलझा दे तो मैं हैरान हूं। वो जो बिजनेसमैन आजकल डेट कर रहे हैं, वो हम जैसे पत्रकारों को कह रहे हैं कि मसाला बना रहे हैं। पत्रकार मसाला बना रहा है, पत्रकार को तो तुम लोग जानते हो, पत्रकार मसाला बनाते हैं, हम जैसे पत्रकारों को कह रहे हैं। अब मैं हैरान हूं कि वो बिजनेसमैन इतने बड़े, जो इतना बड़ा उनका दिमाग चलता है, इतना तेज शार्प चलता है, जो मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर में खेलते हैं, तो साहब अलाउद्दीन के चिराग आप हैं, तो आपके दिमाग में यह सवाल क्यों नहीं उठता है जो मेरे जैसे मूर्ख के दिमाग में सवाल उठ रहा है? मैं मूढ़ हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पागल हूं, मैं मसाला बना रहा हूं। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं महोदय। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत के बाद तुरंत आकर के हाथ जोड़ करके वीडियो अपील किया कि मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से अपील करती हूं कि सुशांत की मौत की जांच होनी चाहिए और मैं तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग करती हूं। ये डिमांड था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, मुंबई पुलिस इंक्वायरी करेगी। दो कौड़ी के दिमाग रखने वाले, दो कौड़ी के, जिस दिन अगर हिम्मत है, बिजनेसमैन जो डेट कर रहे हो, हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी सलाहियत है, थोड़ी भी सलाहियत है, अगर तुम मेरे इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हो, देख रहे हो, देखोगे, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी गैरत है, थोड़ी भी इंसानियत है, थोड़ी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है तुम्हारे अंदर, और तुम इस देश के सफल व्यवसायी हो, थोड़ी भी, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि मेरे सामने आमने सामने आकर के मेरे सवालों का जवाब दे दो। अगर थोड़ी भी तुम्हारे अंदर गैरत है तो अभिनव चंद्रचूड़, मैं आपको चुनौती देता हूं। क्वेश्चन कराने के लिए आप चले गए, ये आपका प्रेरोगेटिव है, एज ए लॉयर आपको अधिकार है, आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभिनव चंद्रचूड़, अगर आप सिर्फ इस एक बयान का जवाब दे दें कि रिया चक्रवर्ती ने क्यों पिटीशन फाइल किया कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्यों उसने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ये दो स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती के हैं। भूल जाइए रिया चक्रवर्ती क्या थी, क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, मुझे कुछ नहीं लेना देना। इस दो स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन क्या है? क्या यह बात भारत के चीफ जस्टिस को नहीं मालूम है? क्या यह बात भारत के गृह मंत्री को नहीं मालूम है? क्या यह बात मुंबई के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं मालूम है? नवंबर आ रहा है, हमारे डेट्स लगे हुए हैं, वो फिर बढ़ जाएगा, आप देखिएगा, फिर तारीख आगे चली जाएगी, पता नहीं। मैं आज भी मुंबई हाईकोर्ट से अपील करता हूं कि जरा सुन लीजिए वो पिटीशन, 1 साल हो गया, तारीख पर तारीख लग रही है, क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? मान लीजिए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आप सुनिए तो सही, अर्जी तो कर लीजिए। किसी को उससे लाभ कमाना है, ये मान लिया कि लाभ कमाना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन आप आइए उनको बोलिए कि आप लाभ के लिए ये काम किए हैं, ये पिटीशन फाइल किया है, आप करोड़ों रुपया ठगना चाहते हैं, आप बताइए तो सही।
ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी अदालत की है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अदालत ऐसा काम क्यों नहीं कर रही है? कौन रोक रहा है अदालत को ऐसा करने से? ये सारे सवाल नहीं है, ये सारे सवाल नहीं है। कुछ नहीं है मान लीजिए रिपोर्ट में, कोई बात नहीं है, तो सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल कर रही है? क्यों नहीं फाइल कर रही है? क्या सीबीआई के ऊपर दबाव है, या सीबीआई को मैनेज करने की पूरी कोशिश हो रही है और इसमें एक बिजनेस खिलाड़ी अंदर आ रहा है और वो खुद को बिजनेस टाइकून समझ रहा है, बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहा है, बहुत होशियार समझ रहा है, जाकर के बिल गेट्स को 14,000 करोड़ रुपए का प्लेस कर आता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बना हुआ है, प्रधानमंत्री के कोरोना प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर फंड्स है उसमें पैसे दे आता है, उसकी ब्रांडिंग करवाता है। बड़ा काम कर रहे हैं हम, करिए, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको काम करना चाहिए। आप सफल व्यवसायी हैं, आप करिए, लेकिन मैं सफल व्यवसायी का दिमाग को पढ़ना चाहता हूं, तो वो ये तो बताएं कि आपके जहन में ये सवाल आता क्यों नहीं है। एक 67 वर्ष की महिला, एक 70 वर्ष की महिला के जहन में आ रही है, जो मैंने आपको ऑडियो रिकॉर्ड सुनाया। 70 वर्ष की महिला, 80 वर्ष की महिला, 16 वर्ष की लड़की, 16 वर्ष का लड़का, नौजवान से लेकर के बूढ़े लोग तक, सबको सुशांत और दिशा की मौत में पूरे देश को फॉल प्ले नजर आता है, लेकिन बॉयफ्रेंड को नजर नहीं आ रहा है। बड़ा आश्चर्य है। और बॉयफ्रेंड कहने पे लगा हुआ है कि पत्रकार को तो जानते ही हो आप लोग, पत्रकार मसाला बनाते हैं, पत्रकार तो एक का दो करते हैं। क्यों? इसलिए कि ऐसे पत्रकारों से ये बिजनेसमैन लोग मिलते रहते हैं, जो पत्रकार उनके टुकड़ों पे जा करके, उनका खाना खा करके, उनका पैसा लेकर के, उनका बैग लेकर के पीआर करते हैं। तो अभी तक असल में उन पत्रकारों से इन्हें वास्ता पड़ता रहा है। इसलिए पत्रकारों की जो छवि बनाई ना, वो राजीव मसंद जैसे पत्रकार होंगे, वो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार होंगे। मैं नाम हालांकि लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं लेना ही पड़ेगा। ऐसे पत्रकारों से इनका रिश्ता रहा होगा, ये हमारे बॉयफ्रेंड महोदय का। तो बॉयफ्रेंड महोदय कह रहे हैं कि पत्रकार को तो जानते ही हैं, पत्रकार झूठ बोलते हैं, पत्रकार मसाला बनाते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं आपको। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मेरी आपसे कोई मुलाकात नहीं। मैं आपको चुनौती देता हूं बॉयफ्रेंड महोदय, मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट में आइए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर आप अपने सवालों से मुझे संतुष्ट कर देंगे, तो मैं आपके सारे आरोप को सर माथों पर उठा करके पूरी दुनिया को बताऊंगा कि हां, मैं गलत था, मेरी कैंपेन गलत थी, मैंने गलत मुद्दे उठाए थे, मैं माफी चाहता हूं। जो आप सजा देंगे, मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हिम्मत है तो आप मुझसे बात कीजिए, मुझे फोन कीजिए, मेरे लाइव में आइए, जनता को बताइए। छुप छुप के क्या खेल खेल रहे हैं? कभी मुंबई, कभी गोवा, कभी मुंबई, कभी गोवा, कभी बाली, और बज रही है इधर ताली। ये मुंबई, गोवा, बाली, और बजाइए मत ताली। हिम्मत है तो हमारे सामने आइए, हमसे बात कीजिए, हमें बताइए। आप अपनी बात से कन्विंस कर देंगे। मैं आज अभी से सारे प्रकरण उठा करके बंद कर दूंगा, सारी चीजों को डिलीट कर दूंगा, वरना आपके आका की अब हैसियत नहीं रही, ये समझ लीजिए। जिसके इशारे पर, जिसके हिम्मत पे कूद रहे थे, वो आका ही अब फिनिश होने वाला है। सारे आकाओं की बैंड बजने वाली है। आ गए ट्रंप साहब, आ रहे हैं अब एलन मस्क साहब। अब उनकी चाकरी में जाइए, उनकी चाकरी में जाइएगा। हम लोगों के आदमी वहां पहले से बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि ये जो आए हैं, ये उस दलाल गैंग में ये शामिल हो गया है, इसको तो कभी अपने साथ लीजिएगा मत। इन्होंने प्लेज किया है 14,000 करोड़ रुपए, तो इनको पकड़िए, इनको बोलिए वहीं से पैसा निकालने के लिए। और नहीं तो हिम्मत है तो मेरे साथ आकर के बैठिए और फिर ये बोलिए कि पत्रकार मसाला बनाते हैं। आपको लगता है कि कोई बात नहीं है, ये लोग तो ऐसे बकते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है जी, की पहनदा जी, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। हमें पागल ही समझिए, आप बेवकूफ ही समझिए, मूर्ख समझिए। ऊपर वाले ना तो पागल हैं, ना मूर्ख हैं, ना बेवकूफ हैं। हिसाब कर देंगे, ध्यान रखिएगा आप।
हिसाब कर देंगे। और बॉलीवुड वाले तुम्हारी ताबूत में, ये जो तुम्हारा जो कुकर्म वाले जो बॉलीवुड है, सारे नहीं, कुकर्मी बॉलीवुड जो है, तुम्हारी ताबूत में आखिरी किल डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है। अब इंतजार करो आगे आगे होता क्या है। आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग, और उनके लोग अब काफी मजबूत हो गए हैं इस देश में। उधर डोनाल्ड ट्रंप हैं, इधर पता नहीं, मैं तो नहीं लेना चाहता हूं नाम, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, मैं लेकिन नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं। आशुतोष मिश्रा लिख रहे हैं, सलमान सच में तेरे नाम वाला पागल बन चुका है। ठीक ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, तेरे नाम वाला पागल बन चुका है। और उनको अभी और दौरा पड़ने वाला है, चिंता मत कीजिए, उनके आका अब खत्म हो चुके हैं। लोटस लिख रहे हैं, घर में हम कितने काम करते हैं 24 आवर्स में, सुबह से यूट्यूब पे हूं, PIL प्लीज डोंट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट घड़ी जिसे काम करें। देखो सुबह से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोटस, आप कह रहे हैं कि मैं सुबह से कितना काम करते हैं, और सुबह से मैं यूट्यूब को देखते रहता हूं। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद आपका। बायकॉट बॉलीवुड, आशुतोष मिश्रा, बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बायकॉट कीजिए, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, बायकॉट कीजिए, सुशांत और दिशा के लिए बिल्कुल बायकॉट कीजिए। हथौड़ा चल रहा है, लेकिन अब आप देखते जाइए ना, बाप बेटे की अलग हालत खराब है, परमवीर की अलग हालत खराब है, सबकी हालत खराब है, तो ये सब कुछ ठीक होगा। रेनू खनाल लिख रही है, सुशांत को जस्टिस कब मिलेगा। लोटस, बायकॉट चोलिज्म, बिजनेस शॉप, फ्रूट्स वेंडर्स, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कल होगा तो आपसे डिटेल में बात करूंगा। आज अनुमति दीजिए, अभी फिर एक दूसरे ब्रॉडकास्ट के लिए हमें जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।